Good morning, students. I am your English teacher, Subhadra. Today we will read poem The Legend of Nordland, written by फोर्ब्स कैरी. ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं पोइम द लेजेंड ऑफ नॉर्दलैंड. ये 9th क्लास की एक बहुत ही अच्छी पोइम है जिसमें ये एक बैलेड है. बैलेड ऐसी पोइम होती है जिसमें कोई स्टोरी सुनाई जाती है स्टेंजा बाय स्टेंजा. ठीक है, तो ये भी एक दंत कथा है. लेजेंड मतलब दंत कथा, जो कि कहानियां पिछले समय से चलती आ रही हैं. तो ये नॉर्दलैंड मीन्स ये न्यूजीलैंड को कहा जाता है. ठीक है, तो न्यूजीलैंड की एक स्टोरी है, दंत कथा है जो काफी समय से चलती आ रही है. तो आज हम पढ़ेंगे इस पोइम को. अवे अवे इन द नॉर्दलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नॉर्दलैंड की बात है, न्यूजीलैंड की बात है, जहां पे दिन के घंटे कुछ ही होते थे. मतलब दिन का समय बहुत छोटा होता था और रातें इतनी लंबी होती थी सर्दियों में कि कोई भी पूरी रात तक सो नहीं पाता था. दिन छोटे होते थे और रातें लंबी होती थी. Where they harness the swift reindeer to the sledge when it snows and the children look like bears cub in their funny furry clothes. तो वहां पे बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है, इसलिए यहाँ पे ये बर्फ वाली लोकेशन बताई गई है कि वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर. वहां पे जो है रेनडियर एक तरह के हिरन होते हैं जो कि बर्फ में चलते हैं. ठीक है, जिसमें आपने सेंटा क्लॉज में भी देखा होगा. जो सेंटा क्लॉज है वो जब उनको ऐसा बोला जाता है कि वो रेनडियर पे आते हैं. ठीक है, तो वहां पे हार्नेस मतलब जोतना. तो हिरन को जो है वो जोता जाता है टू द स्लेज, बर्फ पर चलने वाली गाड़ी में, और बर्फ में चलाने के लिए. और वहां पे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बियर कब्स की तरह, मतलब भालू के छोटे छोटे बच्चों की तरह दिखते हैं जब वो अपनी फनी सी फरी ड्रेस में बाहर निकलते हैं. ठीक है, बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो उनको फर वाली ड्रेसेस पहनाई जाती है, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे भालू के बच्चे नजर आते हैं. दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू. तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो कह रहे हैं कि वहां पे एक स्टोरी सुनाई जाती है, क्यूरियस, बहुत ही उत्सुक सी स्टोरी सुनाई जाती है. मैं बिलीव नहीं करता कि ये सच है या नहीं है, लेकिन आप लोग इसको सुन के इससे एक लेसन, एक सीख भी ले सकते हैं. अब देखते हैं वो स्टोरी क्या है. वंस व्हेन द गॉड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो. तो यहाँ पे बताया गया है कि सेंट पीटर नाम के एक प्रसिद्ध संत थे जो कि इस संसार, वर्ल्ड बिलो मतलब वो कहाँ रहते थे, जैसे कि बोला जा सकता है कि वो स्वर्ग में रहते हो या ऐसा, मतलब वो इस संसार के नहीं थे. ठीक है, वो इस संसार से कहीं दूर रहते थे. तो एक बार क्या होता है कि वो धरती पे उपदेश देने के लिए आते हैं. प्रीचिंग मतलब उपदेश देना. तो उपदेश देने के लिए वो आते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि जस्ट एज ही डिड, जैसे कि उनका काम है कि वो उपदेश देते हैं. ठीक है, तो वो एक बार आते हैं. ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ. तो यहाँ पे पॉइंट बोल रहे हैं कि एक बार क्या होता है कि सेंट पीटर जो है कॉटेज में आते हैं जब वो पूरी अर्थ को ट्रेवल कर रहे होते हैं. फिर जो एक वुमेन होती है, छोटे कद की वुमेन जो होती है, वो केक्स बना रही होती है और उनको हर्थ मतलब अंगीठी पे बेक कर रही होती है. एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, he asked her from her store of cakes to give him a single one. अब सेंट पीटर जो है फेंट मतलब बिल्कुल चक्कर खा के गिरने ही वाले होते हैं, और क्योंकि उन्होंने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया होता है, फास्टिंग पे होते हैं, और क्योंकि फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन मतलब यहाँ पे दिन मतलब पूरी तरह से खत्म होने ही वाला होता है, मतलब रात शुरू हो रही है. तो रात होने ही वाली है और वो उस लेडी से पूछते हैं कि वो अपने केक के स्टोर में से उनको एक केक दे दे. ठीक है, सो ही मेड अ वेरी लिटिल केक बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्स टू लार्ज टू गिव अवे. पर
वो क्या करती है, एक छोटा सा केक जो है वो बेक करती है। लेकिन जैसे ही वो उसको बेक कर रही होती है, उसको ये लगता है कि ये बहुत बड़ा केक हो गया है किसी को देने के लिए, ठीक है, तो मुझे छोटा बनाना चाहिए। फिर वो क्या करती है, therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done। तो फिर वो दोबारा से नीडिड मतलब गूंथना, वो जो केक का बैटर है वो फिर से बनाती है। अब वो थोड़ा छोटा बनाती है इस बार केक, लेकिन जैसे वो उसको टर्न करती है, उसको बदलती है दूसरी तरफ से पकाने के लिए, तो उसको ऐसा लगता है कि ये केक भी पहले वाले केक के बराबर ही बना है, छोटा नहीं बना है, उसके बराबर ही बन गया है। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that। अब क्या करती है, वो एक छोटा सा स्क्रैप मतलब टुकड़ा लेती है डो का, जो भी उसने डो लिया होता है केक बनाने के लिए, अब उसका छोटा सा पार्ट लेती है वो, और उसको बिल्कुल पतला बेल देती है वो, जैसे कि एक वेफर या मालपुआ होता है पतला सा। फिर बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वो उससे भी अलग नहीं हो पाती, उसको भी वो सेंट पीटर को नहीं दे पाती, ठीक है। फॉर शी सैड माई केक्स दैट सीम्स टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ। क्योंकि वो क्यों नहीं दे पाती उसको, कि उसको लगता है कि जब मैं खुद खाती हूँ इन केक को तो मुझे ये छोटे लगते हैं, लेकिन किसी और को देने के लिए ये बहुत ज्यादा बड़े हैं, इसलिए वो उनमें से किसी भी केक को वो नहीं देती है और शेल्फ पे रख देती है। देन गॉड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। तो जब वो केक नहीं देती है तो सेंट पीटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो बहुत भूखे होते हैं और वो भूख के मारे फेंट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसी वुमेन जो है वो श्योरली एक संत महात्मा को प्रोवोक मतलब क्रुद्ध करने के लिए काफी थी। अब महात्मा ने एक केक मांग लिया था, वो तब से केक बनाए जा रहे थे, लेकिन उसको वो फिर भी केक नहीं देती है, तो उससे सेंट पीटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, ठीक है। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm। अब उनको गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि तुम इतनी ज्यादा सेल्फिश हो कि तुम ह्यूमन फॉर्म में ड्वेल मतलब निवास नहीं कर सकती, तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो, तुम इंसान बनने लायक नहीं हो, और तुम्हें जो है वो ना ही कपड़ा मिलना चाहिए, ना ही शेल्टर मिलने चाहिए, ना ही खाना मिलना चाहिए, और ना ही गर्मी का मतलब आग मिलनी चाहिए जिससे तुम अपने शरीर को गर्म रखो, मतलब तुम्हें ह्यूमन बॉडी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। नाउ यू शैल बिल्ड as the birds do and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood। अब तुम्हें भी ऐसा ही करना, ऐसे ही बिल्ड करना होगा, ऐसे ही रहना होगा जैसे कि पक्षी रहते हैं, और तुम्हें अपना स्कैंटी मतलब थोड़ा सा खाना जो है वो बोरिंग मतलब छेद कर करके प्राप्त करना होगा। ऑल डे हार्ड ड्राई वुड, सूखी हुई लकड़ियों पे पूरा दिन हार्ड वर्क करके तुम्हें अपना थोड़ा सा खाना जो वो हासिल करना होगा। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड। उसके बाद वो क्या होता है उसके बाद वो चिमनी से ऊपर की तरफ उड़ जाती है, और वो एक भी शब्द नहीं बोलती, और वो कठफोड़वा वुड पैकर होता है, कठफोड़वा की तरह बन जाती है, वो एक पक्षी में चेंज हो जाती है और चिमनी से उड़ जाती है। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्न ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। उसने अपने सिर पर एक लाल रंग की स्कारलेट मतलब गहरे लाल रंग की जो है वो हेड एक कैप पहन रखी होती है, सिर्फ वही उसके सिर पर रहती है, बाकी उसके जो क्लॉथ्स हैं वो पूरी तरह से आग में जल जाते हैं और कोयले की तरह काले हो जाते हैं वो, ठीक है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। तो पॉइंट कह रहे हैं कि सभी स्कूल गोइंग बॉय ने उसको देखा होगा, सबने कठफोड़वा को देखा ही होगा, जो कि क्या करते हैं किसी पेड़ पे बैठे होते हैं, और आज के दिन तक मतलब वो पॉइंट बोल रहे हैं कि वो जो लेडी है आज के दिन तक भी वो पूरी तरह से पेड़ को बोर करते पेड़ में छेद करते करते ही खाना हासिल कर रही है।
मतलब आपने देखा होगा कि पक्षी जो है वो कठफोड़वा वो टक टक डाल के रखता है पेड़ों में और अपना खाना हासिल करता है। तो ये है स्टोरी एक सेल्फिश लेडी की जिसने सेंट पीटर को खाना नहीं दिया था, जिसकी वजह से वो कठफोड़वा बन गई थी। तो ठीक है बच्चों, आपने इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स कर लेने हैं और एक बार इस पोएम को अच्छे से समझ लेना है।